और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की शुरू हो चुकी है। I am Anuj Chandak, Joint Director Media for the Election Commission. The format of the press conference will be as follows. There will be a brief address by the Honorable CEC along with a very informative presentation. The copy of presentation will be shared with you along with the press note and all of the details after the press conference conclude. After the address by Honorable CEC, we will be having a question and answer session. I would request all of you to kindly raise your hand and the mic will come to you. Kindly introduce yourself, your name and organization, and ask your question. Thank you so much. Now I would request Honorable CEC to kindly address the media. माननीय निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी ऑन माय राइट साइड, निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखबीर सिंह जी संधू ऑन माय लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल एट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इज अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल फॉर द एनसुइंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र एंड झारखंड। फ्रेंड्स, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी, उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, हम अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थी, आतंकी हमले बढ़ रहे थे। लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा। और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था, तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अपफ्रंट और बोल्ड वादा किया था। और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था, वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। तो पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 करोड़, 4 टाइम्स मोर देन 2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली। आप सब इस बात के गवाह हैं।
आपने देखे शिकस्त के नज़ारे, एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स, मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं दैट दे आर फुल बिलीफ, दे आर वेरी पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था। सो बिफोर वी कम टू द शेड्यूल, लेट मी शेयर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू स्टेट्स विद यू। Total districts in Maharashtra are 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores. 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. यंग काफी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 crores और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19. Total तो देखिए, जिस तरह से हाल ही में हुए चुनावों का जिक्र मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया, कुछ ही देर बाद अब महाराष्ट्र झारखंड की चुनावी तारीखों का भी ऐलान वो करने जा रहे हैं। अभी जानकारी दे रहे थे कि महाराष्ट्र में टोटल कितनी सीटें हैं और कितने मतदाता हैं। 9 लाख से ज़्यादा मतदाता भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने जा रहा है। 288 विधानसभा सीटों पर महाराष्ट्र में, तो वहीं झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। कुल कितने मतदाता हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में, उनकी जानकारी चुनाव आयुक्त ने दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस वक्त संबोधित कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और आपको बताता है कि मतदाताओं ने जिस तरह से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव की खास उन्होंने कुछ बातें साझा की हैं कि पहले कहा जा रहा था कि इस बार चुनाव होगा भी या नहीं, लेकिन हमने बहुत स्पोर्टिंगली जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव पूरे करवाए और वहां पर लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा हरियाणा में हुए चुनावों का भी उन्होंने जिक्र किया, जो एक ओवरव्यू होता है, कितने पोलिंग स्टेशंस होंगे, चुनावी बूथ कितने होंगे, कहां पर होंगे, संवेदनशील, अति संवेदनशील, शहरी, ग्रामीण, कितने पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, इनकी जानकारी इस वक्त वो दे रहे हैं। और आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा जहां एक ओर होनी है, दूसरी ओर दोनों ही राज्यों में, महाराष्ट्र की बात की जाए या झारखंड की, दोनों ही जगहों पर चुनावी माहौल बन चुका है और अब चुनावी महासमर की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र झारखंड अब चुनाव के लिए तैयार है और आज तारीखों के ऐलान के साथ शंखनाद भी हो जाएगा। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लोकतंत्र के महापर्व में, उसके लिए जहां एक और मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगों की, मतदाताओं की सराहना की,
तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि एक उम्मीद भी है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे। तो कितने चरण में मतदान होगा, कब नतीजे आएंगे, पूरी डिटेल्स आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 1,186 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। महिला बूथ भी हर राज्य की तरह बनाए जाएंगे महाराष्ट्र में भी। झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या उन्होंने साझा की है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो बेसिक जानकारी है दोनों ही राज्यों की वो दे रहे हैं। 9,63,00,000 वोटर हैं महाराष्ट्र में, और वहीं झारखंड के पोलिंग बूथ की जानकारी उन्होंने दी है। झारखंड की बात की जाए, आदिवासी क्षेत्रों में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया। दे आर एंटाइटल्ड, दे आर वेलकम टू पार्टिसिपेट एंड गो अलोंग विद द पोलिंग पार्टीज टू द हाउसेज ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एंड PWDs। और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड। वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी ना होती हो। सो एवरी प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन। जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है, तो अगर वहाँ गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी को देखा जा सकता है। हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। वो कहाँ मतदाता सूची में कहाँ नाम है, कहाँ फैमिली टुगेदर है, कहाँ उनको पोलिंग स्टेशन है, वो सब चीज़ देख सकते हैं। इन वेरी एंथ्यूज्ड, जैसे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए, जैसे मैंने अभी बताया J&K एंड हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए। We are sure that in Jharkhand and Maharashtra also the voters, the enlightened voters will inform us on C-Vigil about any malpractice which they notice in their area, and we will reach there in 90 minutes to handle it. सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी 3 बार पेपर्स में, और सभी वोटर्स as a matter of right can see on our app which is KYC Know Your Candidate। हमने जो मीटिंग्स, मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूँ कि जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की, तो DOs स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं। मतलब बहुत ही सख्त मीन्स बहुत ही सख्त कि वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को एस्टेब्लिश करेंगे। उनको ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान, तो वेरी स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम।